जो चीज़ भी मुझ पे बोलते हैं वो उनके पास उनका कोई जवाब नहीं है। तो उनके पास कोई सबूत है मेरे खिलाफ तो वो जवाब दें। ये आवाज है उस शख्स की जिसकी एक जमाने में मुंबई के अपराध जगत में तूती बोला करती थी। सफेद कमीज, सफेद पतलून, सफेद जूते और सफेद मर्सिडीज कार और उंगलियों के बीच दबी 555 की सिगरेट और पीछे की तरफ मुड़े हुए बाल। जी हाँ, ये छवि थी 60 और 70 के दशक में मुंबई पर राज करने वाले अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान की। 1 मार्च 1926 को तमिलनाडु के कुठुलारे जिले में जन्मे हाजी मस्तान 8 साल की उम्र में मुंबई आए। यहाँ पर आकर पहले उन्होंने अपने पिता के साथ साइकिल बनाने का काम किया। फिर 1944 में मुंबई डॉक में कुली हो गए। यहाँ पर उनकी मुलाकात अरब शेख मोहम्मद अली गालिब से हुई। फिर दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। एक बार सोने के बिस्कुट की तस्करी करते हुए गालिब पकड़ा गया। उसे 3 साल की सजा हो गई। तस्करी के दौरान जो सोने के बिस्कुट की पेटी थी उसे हाजी मस्तान ने अपनी झोपड़ी में छिपा दिया ताकि किसी को शक ना हो। और 3 साल के बाद जब गालिब रिहा होकर आया तो उसने हाजी मस्तान से पूछा कि वो बिस्किटों की पेटी कहाँ है। तो हाजी ने उसे अपने साथ ले जाकर वो पेटी उसे सुपुर्द करवा दी। ये सब देखकर गालिब हैरान रह गया कि कोई शख्स इतना ईमानदार कैसे हो सकता है। इसके बाद गालिब ने हाजी मस्तान को अपने धंधे में पार्टनर बना लिया। मस्तान की इज्जत में और इजाफा तब हुआ तब उन्होंने मस्काऊ डॉक पर हफ्ता वसूल करने वाले स्थानीय गुंडे शेर खान पठान की पिटाई करवा दी। बाद में 1975 में अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म दीवार में इस दृश्य को फिल्माया गया। मुंबई के नामी डॉन होने के बावजूद हाजी मस्तान ने कभी गोली नहीं चलाई, ना ही कभी कोई मर्डर किया। जब उन्हें इस तरह का कोई काम करना होता था तो दूसरे गैंगस्टर वरदराजन का सहारा लिया करते थे। वरदराजन भी मस्तान की तरह तमिल थे। वरदराजन जब एक छोटा सा गली का गुंडा था और अवैध शराब का धंधा करता था। कभी कभी छोटी मोटी चोरियां भी कर लिया करता था। तो हाजी मस्तान ने सोचा कि यार इससे दोस्ती करना तो अपने नाम को खराब करने के बराबर है। लेकिन बाद में जब दोनों जेल में थे तो दोनों ने दोस्ती कर ली। 80 का दशक आते आते मस्तान की ठसक काफी कम हो गई थी, लेकिन फिर भी उसके बारे में तरह तरह की कहानियां फैली हुई थी जो जाहिर है कि सच नहीं थी। हाजी मस्तान को करीब से जानने वाले अक्सर एक किस्सा बड़ी दिलचस्पी से सुनाते हैं। बनारस में दाल मंडी नाम का एक छोटा सा एरिया है जहाँ पर एक छोटा सा होटल था। हाजी मस्तान वहीं पर रुके हुए थे। जब लोगों को पता चला कि हाजी मस्तान यहाँ पर रुके हैं तो लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। फिर बातचीत के दौरान पता चला कि हाजी मस्तान एक ऐसे बंगले में रहता है जिसके 365 दरवाजे हैं और हर दरवाजे पर कार खड़ी रहती है। जब सुबह हाजी मस्तान अपने धंधे पर जाता है और शाम को वापस लौटता है, जिस कार में उस कार को बेच दिया जाता है और उसका पैसा गरीबों में बांट दिया जाता है। हालांकि बाद में इस बात की पुष्टि हुई कि ये बात झूठ है। इस बात पर हाजी मस्तान भी नाराज हो जाया करते थे। 1980 में जब पठान गैंग और दाऊद के बीच गैंगवार हुई तो हाजी मस्तान ने उन दोनों के बीच सुलह कराने का बीड़ा उठाया। हालांकि इसके पीछे उनके कुछ निजी हित भी थे। हाजी मस्तान के बंगले पर सारे गैंगस्टर्स की बैठक हुई। नतीजा निकला कि पठान गैंग और दाऊद के बीच सुलह हो गई और हामी भरी के आज के बाद खून खराबा नहीं होगा, धंधा शांति से किया जाएगा। हाजी मस्तान मुंबई की फिल्मी दुनिया से बहुत आकर्षित थे। उन्होंने न सिर्फ कई फिल्में प्रोड्यूस की बल्कि स्ट्रगलिंग अभिनेत्री सोना से शादी भी की। सोना के बारे में चर्चा थी कि वो मधुबाला जैसी दिखती है और हाजी मस्तान मधुबाला के दीवाने थे। ये भी एक कारण था कि उन्होंने सोना से शादी की। हाजी मस्तान की पहली बीवी से 3 बेटियां थी। बाद में उन्होंने एक व्यक्ति सुंदर शेखर को गोद ले लिया। सुंदर शेखर बताते हैं कि दीवार फिल्म बनाने के दौरान उनके लेखक सलीम और हीरो अमिताभ बच्चन किरदार को समझने के लिए हाजी मस्तान के पास आया करते थे। बताया जाता है कि संजीव कुमार, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, इन सब से हाजी मस्तान की अच्छी दोस्ती थी। 80 के दशक की शुरुआत में हाजी मस्तान की ताकत में कमी आनी शुरू हो गई थी क्योंकि मुंबई के अंडरवर्ल्ड में नई ताकतें उभरना शुरू हो गई थी। 1974 में इंदिरा गांधी ने हाजी मस्तान को गिरफ्तार करवाया था। 1975 में आपातकाल के दौरान उन्हें पीछे रखा गया था। बाद में वो जयप्रकाश नारायण के संपर्क में आए। राजनीति में इसलिए सक्रिय हुए हम कि जब हमने पीपल सेक्रेटरी बनाया था, हम दवा बांट रहे थे गरीबों को। वो पुलिस से देखा नहीं गया, फिरका परस्तों से देखा नहीं गया।
कि जले हुए को खाना खिलाना वो समझते थे पाप है और हम समझते थे पुण्य है। इस पर मेरे पे रेड मार दी, मेरे दवाखाने के ऊपर, और कुछ नहीं निकला, एक सुई नहीं निकला, और 25 दिन जेल में रख के छोड़ दी।